तो लेट हो गए, हमने मॉनिटरिंग शुरू कर दी। मास्क लगाना है। मास्क हमको कौन सा लगाना है? मास्क हमको लगाना है N95। इस समय सिर्फ और सिर्फ N95, कोई कपड़े का मास्क नहीं, कोई सर्जिकल मास्क नहीं, N95 मास्क लगाना है। अब यदि आप देखें तो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा कि मैंने एक डायपर की फोटो लगा रखी है। मास्क है उसके पीछे है और डायपर उसके आगे है। तो आप कहेंगे कि भाई डॉक्टर साहब पता नहीं क्या कर रहे हैं। इसलिए क्योंकि जिस तरह से ये एक नवजात शिशु बिल्कुल जो कल पैदा हुआ, परसों पैदा हुआ, उसमें आप डायपर जिस तरह से यूज करते हैं, बिल्कुल वही सारे सावधानियां और उसी प्रकार से मास्क को यूज करना है। और एक और मैं आपको बताऊं, इन दोनों में समानता है कि जैसे ये डायपर सारे एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट्स को अपने अंदर रखता है, बिल्कुल आपके मुंह से जो वायरल लोड निकल रहा है, जो आपका अंदर की गंदगी एक तरह से, तो वो अंदर वाले हिस्से में उसको रखता है। तो इसलिए उसको नहीं टच करें। बाहर से जो आ रहा है उसको भी वो देख रहा है कि अंदर गड़बड़ नहीं हो। अब क्या करते हैं हम लोग, डायपर लगाने से पहले हाथ अपने अच्छे से धोते हैं या सैनिटाइज करते हैं और फिर उसके स्ट्रैप पकड़ के चुपचाप बच्चे को कि कोई चोट नहीं लगे। बिल्कुल ऐसे ही इसमें भी तनी पकड़ करके आपको पहनना है। आपने पहन लिया है और उसके बाद तनी पकड़ के ही उतारना है। तो उससे पहले क्या करना है, उससे पहले हमको अच्छे से हाथ धोना है या सैनिटाइज करना है, फिर अपना मास्क छूना है, चुपचाप लगा लेना है। नाक पे एडजस्ट करेंगे कि चारों तरफ से बिल्कुल स्नगली फिट है, कहीं से हवा लीक नहीं हो रही है, कहीं से आ भी नहीं रही है। कोई अगर सुगंध दुर्गंध बहुत आसानी से आप सूंघ लेते हैं तो इसका मतलब मास्क में कहीं गड़बड़ है, लीकेज है। तो वो आप इस तरह से टेस्ट कर सकते हैं। और उसकी केयर फिर उतारना है तो उसमें भी आप वो तनी पकड़ के ही उतारें। और मैं तो ये कहूँगा कि वो 8 घंटे तक पहने रहें, उसके बाद डिस्कार्ड करें, क्योंकि उसका जो बेस्ट आउटकम है वो 8 घंटे तक ही रहता है। परंतु हम सब लोग इतने अमीर नहीं हो सकते, तो हम एक देसी फंडा अपना सकते हैं कि भाई हमने 4-5 अपने घर में हैंगर बना लिए, कीले गाड़ ली और चुपचाप उतारा और टांग दिया, दूसरा मास्क पहनना शुरू कर दिया। दिन में 8 घंटे ज़्यादा आपकी वर्किंग नहीं होती है। तो ऐसा आप करेंगे, 5 मास्क रख लीजिए, छठे दिन पहला वाला मास्क इस्तेमाल करें। तो आप इस तरह से 6-7 मास्क में पूरा महीना निकाल सकते हैं। लेकिन वो हिस्सा जहाँ पे आपने इनको टांगा है वो बच्चों की पहुंच से दूर होना चाहिए, आपकी पहुंच से दूर होना चाहिए। और एक बार आपने टांग दिया तो उसको छूना नहीं है, वो दूर ही रहे। तो ये तरीका है। आजकल तो 2 मास्क के लिए बात की जा रही है। तो मास्क पहनने से पहले अपने को हाथ धोना है। और जैसा इसमें दिखाया है, देखिए लोगों ने, किसी ने अपने सिर पे लगा लिया, ठोड़ी पे है, तो इनको देख के कोरोना भागने वाला नहीं है, डरने वाला नहीं है। आपको ठीक से लगाना होगा और तभी हम शायद बच पाएंगे। उसको अच्छे से चिन के आसपास और यहाँ पर सिक्योर कर लीजिए, एक बार में देख लीजिए कि वो फिट हो रहा है कि नहीं। और बिल्कुल नहीं छूना है। हमारी आदत रहती है मास्क को एडजस्ट करते रहते हैं, छूते रहते हैं। जितना वायरस चिपका होता है वो आपके हाथ पे आ चुका है। अंदर से आप खुजली करते हैं तो वो भी यही है। उठाया, जेब में रख लिया, तो आपने पॉकेट में जो रखी हुई चीज़ है उनको भी वायरस से इन्फेक्ट कर दिया। जहाँ रखेंगे वहाँ पे वायरस सरफेस पे रहेगा और सरफेस पे एयर से ज़्यादा रहता है, कई कई दिनों तक रह सकता है। अब तक ऐसे कोई प्रूफ नहीं है कि सरफेस से हो रहा है इन्फेक्शन, लेकिन आप इतनी गंदगी एक साथ रख दोगे तो बिल्कुल चांस है। बिल्कुल सही तरीका इसमें दिखाया है। देखिए आप कि ये स्नगली फिटिंग मास्क है और उसके ऊपर से भी 2 मास्क पहने गए हैं। इस समय यही रिकमेंडेशन है। ऊपर से कपड़े वाला मास्क इसको फिट करने के लिए बांधा गया है। तो ये एकदम सही तरीका है। कान वगैरह सब एकदम ढके हुए हैं और मास्क ने चारों तरफ से घेर रखा है कि कहीं से मास्क को छूना नहीं है। मैंने आपको बता ही दिया है। जैसे ही वो गीला हो जाए, डैम्प हो जाए, आपको लगे 8 घंटे ज़्यादा हम इस्तेमाल कर चुके हैं तो उसकी तनी पकड़िए, चुपचाप उसको एक क्लोज बिन में डाल दीजिए। उसके बाद उसको क्लोज कर देना है। हमेशा मास्क छूने से पहले और उसके बाद भी या तो हाथ अच्छे से धोएं और नहीं तो उसको सैनिटाइज करें। मेरा रिकमेंडेशन है हाथ अच्छे से धोएं, क्योंकि धोना जो है वो बहुत अच्छे तरीके, मतलब हमको सेटिस्फेक्शन, भारतीय लोग हैं तो हमको वैसे ही वॉश करने में अलग संतुष्टि मिलती है। सैनिटाइजेशन के बाद भी उतना आनंद पूर्वक नहीं लगता। और मैं मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, पिछले 14 साल से सर्जिकल प्रैक्टिस कर रहा हूँ, इसमें हूँ, और कभी मुझे या मेरे मरीज को इन्फेक्शन नहीं होता है, सिर्फ मेरी हाथ धोने की प्रैक्टिस की वजह से। तो ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। अब भैया हाथ धोना है तो हम कितनी देर धोएं हैं? तो कई बार ऐसा रहता है कि हम गए, बस टच किया, रगड़ा और भाग आए। तो ये मान लीजिए 20 सेकंड अगर आप हाथ धो रहे हैं अपना साबुन के साथ में, तो आप खाली वायरस को धो रहे हैं, आप उसको मार नहीं रहे हैं, वो आपके हाथ से अलग भी नहीं हो रहा है। 1 मिनट तक अगर आप धोएंगे तो 90% से ऊपर आप वायरस किल कर चुके हैं, आप उनको वॉश कर चुके हैं। और अगर 3 मिनट से 5 मिनट तो आप 100%। तो मैं ये सलाह देता हूँ ऐसे में
कि जब आप हाथ धोने जाएं तो कोई मंत्र याद कर लीजिए, बच्चों को पोएम याद करा दीजिए, पहाड़ा याद करा दीजिए, उनको बोलिए पूरा पहाड़ा जब तक पढ़ रहे हैं तब तक हाथ धोएंगे अपना। और उसकी पूरी विधि है WHO की, तो वो आप मोबाइल इंटरनेट पे सब जगह उपलब्ध है, आप उसको देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ ये हाथों के पोर के बीच में दोनों हाथ रगड़ के पीछे कलाई और नाखून ये सारे बार बार साफ करने हैं। तो वो आप एक बार उसमें देख लेंगे, आपको समझ आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मास्क, शारीरिक दूरी और हाथ धोना। अगर ये 3 चीज प्रैक्टिस करते रहे तो आप समझ लीजिए कि